अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 11 बज गए हैं। तो इसलिए दोपहर बोल रही हूँ क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो दोपहर 11 बजे से दोपहर ही लग जाती है। तो अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी बन रही है दाल पालक। तो चिकन जो है मैं बनाऊँगी, बटर चिकन। और जो रेसिपी बनाने वाली थी वो मैं शाम को बनाऊँगी अब, क्योंकि अब खाने का टाइम है और अगर वो खा लेते हैं तो फिर ये खाना नहीं खिलेगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट सिर्फ खाना ही बनाऊँगी। और जो मैं रेसिपी बनाने वाली थी उसको मैं शाम को बना लूँगी, क्योंकि चिकन तो मैरिनेट करा हुआ रखा ही है। और कुछ सामान नहीं था, इसी के इंतजार में मुझे 11 बज गए हैं, क्योंकि सामान मंगाना था। क्योंकि बटर चिकन के लिए बटर नहीं था, अंडे नहीं थे। तो इस चक्कर में जो है ना मेरा लेट हो गया है। और आज पापा ने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह वो कहीं चले गए थे, तो अभी लौट कर आए। तो मैंने सोचा चिकन अगर मैं बनाऊँगी तो देर हो जाएगी, तो इसलिए मुझे जल्दी खाना देना है। तो अभी इसमें सीटी भी आ गई है, तो ये जल्दी बन जाएगी दाल पालक। तो मैं जल्दी से पहले पापा को खाना दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बटर चिकन बनाना स्टार्ट करूँगी। और जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह मच गए हैं, झाड़ू पोछा तो हो गया है, सब कुछ हो गया, बस बर्तन जमा लेती हूँ, वॉश बेसिन सिंक वगैरह ये धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम है। अगर ये ना करो तो गंदगी लगती है। और जब तक काम पूरा भी नहीं होता है, अगर ये चीज़ें धोए ना, खाली खाना बनाने से काम नहीं होता है तो ये छोटे मोटे काम भी करने रहते हैं। तो जब तक ये बन रही है, क्योंकि इसमें क्या जल्दी जल्दी सीटी आ रही है, तो दाल सही से मिक्स नहीं होगी, तो इसमें सीटी आने देते हैं जब तक हम अपना ये काम कर लेते हैं। और आज मैं अपना प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी पूरा, मैं क्या क्या करती हूँ दिन में। तो यहाँ देख लीजिए, अभी हम बर्तन जमाएंगे और हमारा सिंक साफ करेंगे। तो सिंक जो है साफ हो गया, क्योंकि आंटी सिर्फ उसमें से बर्तन निकालते हैं, और उसमें अगर कोई सकरन वगैरह कुछ भी डाला हो तो वो भी नहीं निकलता है, क्योंकि ये काम नहीं करती है, वो हमारा है। तो बर्तन महीने के बाद, उनके जाने के बाद सिंक वगैरह हम साफ़ कर लेते हैं। तो बस अभी सिंक साफ़ हो गया, अब वॉश बेसिन धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना कल आलस कर गई थी, फिर मैंने वॉश बेसिन नहीं धोआ था। और अगर एक दिन भी ना धोए ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो अभी बस हैंड वॉश कर दिया मैंने। और वॉश बेसिन को अगर एक दिन ना धोए ना तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, क्योंकि बार बार उस पर हैंड वॉश कर रहे हैं, तो उसको रोज़ धोना ज़रूरी है। लेकिन होता है कि हम लेडीज से अगर कभी किसी काम में अगर कर जाए आलस, तो वो काम फिर दूसरे दिन जो है ना करना पड़ता है। तो बस कभी कभी हो जाता है। वैसे तो मैं डेली जो है ना धो देती हूँ उसको, लेकिन कभी कभी मैं आलस कर जाती हूँ। तो बढ़िया चमचमा गया है। और मैं ना वॉश बेसिन जो है ना लोहे की जूने से जो बर्तन मांजते हैं ना, उसी से मैं जो है ना इसको भी बस साफ करती हूँ, क्योंकि इससे ना अच्छा सा हो जाता है साफ, और जल्दी भी क्लीन हो जाता है। तो अभी ये तो बन गई है, अब मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे 2 मिर्चियाँ रख दी हैं, क्योंकि जो दाल पालक रहती है उसके साथ हरी मिर्च खाना अच्छा लगता है। तो वो जो है ना ठंडी है, तो इसलिए मैंने इतने रख दी हैं, जिससे कुकर गर्म है तो वो भी नॉर्मल हो जाएंगे जब तक मैं रोटियाँ बनाऊंगी। तो अभी सिर्फ पापा के लिए रोटी सीख रही हूँ। तो बस रोटी सीख रही है, और नमक हो गया था ख़त्म, तो अभी ऊपर से थैली मंगाई है, क्योंकि नमक की जो थैली है ना ऊपर ही रखी है, तो जब भी ख़त्म हो जाता है तो ऊपर से लेकर आ जाते हैं, ऊपर वाली जो किचन है ना उसके अंदर। तो जिस टाइम पर मैंने बनाया तो उस टाइम पर थोड़ा सा नमक तो मैंने डाल दिया, तो उसमें कम होगा नमक, तो इसलिए मैंने कहा अब डाल दूँगी, मिला दूँगी। और हमारे जो नमक आता है ना वो आता है निरमा का वैसे टाटा का नमक अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे निरमा का आता है, तो ये भी अच्छा होता है। मिर्ची बिल्कुल सही हो गई है, वरना जो है ना ठंडी थी तो खाने में ठंडा ठंडा लगता है।
सीटी लगा ली फिर भी ये ना अलग अलग हो रही है, मतलब मिक्स होना चाहिए बिल्कुल, तो अच्छी लगती है। थोड़ा सा उबल जाएगी ना तो हो जाएगी मिक्स। मैं नमक भी टेस्ट कर ली थी। सही है, थोड़ा सा ही डाला मैंने, क्योंकि नमक जो है ना मुझे कम ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नमक नहीं खिल पाता है। इनको भी नमक कम पसंद है और पापा जी को भी नमक पसंद है कम। हमारे घर में कम नमक खाते हैं, मेरे मायके में तेज नमक चाहिए। मेरे पापा को है ना सब्जी बना देंगी ना तो पहले नमक रख दो, क्योंकि उनको ऊपर से नमक डालना जरूरी है। हम लोग मना करते हैं कि ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनकी जो है ना शुरू से आदत है तो इसलिए। तो ये हो गया पापा जी का खाना तैयार, और जो बटर चिकन है वो हम शाम को खाने में दे देंगे। तो पापा को खाना दे दिया है और सब्जी इतनी बची है तो मैं इसको छोटी बना, क्योंकि मेरी हालत है, अगर जैसे मैं खाना बनाती हूँ और अगर कम है तो फिर मैं जो है ना छोटे बर्तन में ही करके रख देती हूँ। तो पहले मैं बर्तन जमा लेती हूँ, फिर उसके बाद में खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। कुकर को जो है ना मैंने अभी धो लिया, मैंने कि फिर कल तक वो ना पड़ा रहता, तो इसलिए मैंने धोकर रख दिया है। तो हमारी आलिया ऊपर आ चुकी है। सलाम कर लो। तो इनको क्या है कि जैसे ये इनको उठती हैं तो इनको पहले चोटी कराना रहती है, क्योंकि अगर चोटी नहीं है तो उनका मूड ऑफ रहता है, तो इसलिए सबसे पहले इनको चोटी करानी है। कल मैंने वैसे ही चोटी करी थी इसकी गोकर, तो फिर रात में इसकी लग रही थी तो फिर खोल दी थी। ये मैंने आलिया के बाल कट कर देते, या मुझे बर्थडे से पहले करना थी। अब खुश है। तो बस यहाँ पे ये चिकन रखा है धुला हुआ, और ये अदरक लहसुन मैंने छील लिया है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग सोचेंगे कि रेसिपी नहीं दी है, रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा शूट किया है। तो बस यहाँ पे चिकन जो है ना, जो मैरिनेट करके रखा था ना, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ, मतलब उसको भून रही हूँ, जिससे ये गल भी जाएगा और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। और इसमें मैंने डाला था मैरिनेट करने में नमक, मिर्ची और दही, सिर्फ 3 चीज़ों से इसको मैरिनेट करके रखा था, और ये गला रही हूँ। और मसाला इसका भून कर रख लिया है मैंने, उसमें प्याज, टमाटर, काजू और हल्दी और धनिया, मिर्ची, सब चीज़ मैंने डाल दी है, और साउथ गरम मसाला। तो ये ठंडा हो रहा है और ये मलाई मैंने निकाल कर रखी है, और रोटियाँ भी मेरी बन गई हैं। तो दोनों काम मैंने साथ में किए। खाना मेरा बन गया है, बस बच्चों को यहाँ तैयार कर दिया है मैंने, तो ये खेल रहे हैं। और अब मैं नहाने जाऊँगी। बच्चों को मैंने बस खाना बना के आई, फिर बच्चों को नहलाया, तैयार किया है, और अभी ये खेलेंगे। तो जब तक मैं नहा लूँगी, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं खाना खिलाऊँगी। और आज अभी इनको खाना वगैरह भी नहीं खिलाया, मैं इनके फ्री हो जाऊँगी जब ही खिलाऊँगी, क्योंकि मैं भी लेट हो गई हूँ, फिर मेरी नमाज़ छूट जाएगी, तो इसलिए। और बस अभी ये खेल रहे हैं। और इनाया ने देखिए आज चोटी कराई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती है चोटी करा करके, लेकिन जो है ना इसका ध्यान जाता है जैसे ये खुल जाती है, थोड़ी देर के लिए ही है। और बस अभी ये मस्ती कर रहे हैं, हम चाहते हैं। तो अभी टाइम हो गया है, दोपहर के 3 बज गए हैं, और बस जस्ट अभी मैं नमाज और कुरान पढ़ के फारिग हुई हूँ। तो मैं इसी रूम में यहीं पर नीचे वाले पोर्शन में अपनी नमाज और कुरान अदा करती हूँ। तो और फिर नमाज पढ़ के फिर मैं यहीं से खाना निकाल कर ऊपर ले जाती हैं, तो बस खाना खा लेते हैं। तो बस अभी खाना नहीं खाया है, पहले मैंने कहा आप लोगों से बात कर ली थी, फिर बाद में मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोगों से बात करनी थी ये कि काफ़ी लोगों के उस टाइम पर कमेंट आए थे जब गुलफ्सा की चोट लग गई थी ना पैर में, उस टाइम पर आप लोग कमेंट कर रहे थे कि अब भी आपको रुकना चाहिए, उसके पास रहना चाहिए। तो हाँ, मैं मानती हूँ मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि बात ही ऐसी थी और उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि हाँ उसके पास एक किसी को रहना चाहिए था, तो मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। लेकिन होता है ना कि जब लड़की की शादी आती है तो उसकी भी एक गृहस्थी होती है और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बस ऐसा ही था उस टाइम पर कि मैं नहीं रुक पाई थी, और ऊपर से आलिया के पेपर भी थे, तो ये भी था। और फिर आलिया तो इसलिए मैं सिर्फ गई थी तो 2 घंटे के लिए गई, और उसको देखकर और उसको डॉक्टर को दिखा के
आ गई थी और मैं सोच रही थी कि इसको यहाँ ले आऊँ, लेकिन फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो इसलिए भी नहीं, मतलब ये काम भी मेरा फेल हो गया। तो मैं सोच रही थी मैं वहाँ नहीं रुक पाऊँगी तो मैं उसको यहाँ ले आऊँ, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से ही फ्री होकर मैं चली जाऊँगी। तो फिर आलिया के एग्ज़ाम हुए पूरे, तो फिर अभी ये शब बारात आने वाली है, तो फिर मैं इसके लिए रुक गई थी। मैंने कि ये त्यौहार कर लूँ, क्योंकि ये त्यौहार ससुराल में करो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो अपने घर की रहती है जिम्मेदारी, तो इसको पूरा करके जाओ तो सही रहता है, वरना फिर मैं वहाँ चली जाती तो मुझे यहाँ की टेंशन रहती। वैसे तो है घर पे फातिहा तो हो जाती, लेकिन फिर भी रहती है, देखो होता है। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको कर लूँ फिर मैं जाऊँगी। तो बस अब ये त्यौहार भी हो जाएगा, तो फिर इसके बाद मैं फ्री हूँ, तो फिर मैं जा सकती हूँ अपने घर रुकने। और वैसे भी कल आया था, हाँ कल दोपहर में पापा का भी फ़ोन आ गया था कि सन्नो आ जा, त्यौहार यहीं का कर लेना। तो मैंने कहा कि त्यौहार के बाद आऊँगी मैं। तो बस पापा ने कहा कि अब थोड़ी देर रुक जा, बहुत टाइम हो गया है, और गुलाबसा भी बहुत याद कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आलिया की भी छुट्टी हो गई है, तो वो भी बोल रही है कि मम्मी चलो चलो। होता है ना कि बच्चों के, जैसे कि हम लोगों की भी छुट्टी होती थी, सभी की छुट्टी होती थी, तो रहता था कि गर्मियों की छुट्टी में हम नानी के यहाँ रुकने जाएंगे। तो ऐसे ही रहता है। तो आलिया भी काफ़ी टाइम से बोल रही है मम्मी मेरी छुट्टी हो गई, अभी कोई पढ़ाई नहीं है, तो चलो अक्सरारिन की गुलाबसा के पास चलो, मुझे वहाँ जाना है, खेलना है, क्योंकि उसको वहाँ पर अच्छा लगता है, खेल कूद करने को मिलता है ना। इसलिए बच्चों के साथ यहाँ अकेले वो बोर हो जाती है, तो इसलिए तो मैंने कहा था हाँ चलेंगे। तो बस अब मैं फ्री हो जाऊंगी तो बस जाऊंगी, और देखते हैं कितने दिन के लिए रुकती, क्योंकि फिर रमज़ान भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन जितने भी दिन रुकूंगी अपने बहन भाइयों के साथ, पापा के साथ रुक लूँगी। तो बस यही बात बतानी थी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बाओ स्किन साइंस का उपटन रेंज, जिसमें है 5 प्रोडक्ट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी और चेहरे के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आने वाली है होली, और होली में जो कलर यूज होते हैं उनमें कितने हार्मफुल केमिकल होते हैं। उन्हीं की वजह से हमारे चेहरे और बॉडी की स्किन कितनी डैमेज हो जाती है, और ये सभी लोगों को फेस करना पड़ती है। अगर हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट होंगे तो हमें ये चीज़ें फेस नहीं करना पड़ेंगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और 100% नेचुरल है, और इनमें जो भी चीज़ मिली हुई है वो 100% नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ कि इनमें क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो इसमें मिला हुआ है आलमंड एक्सट्रैक्ट और रोज वाटर, सैंडलवुड ऑयल। तो इसमें पूरी नेचुरल चीज़ें मिली हुई हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये इस तरीके की पैकेजिंग में हमें मिल जाते हैं, और ये कार्डबोर्ड डब्बे में मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सारे प्रोडक्ट। तो इनमें से सबसे पहले हम जो यूज करेंगे वो है फेस वॉश। तो ये है बाओ स्किन साइंस का उपटन फॉबिंग फेस वॉश, और इसमें मैं जैसे बोल रही थी कि इसमें सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। इसमें टर्मरिक है, सेफ्रॉन है, आलमंड एक्सट्रैक्ट है, रोज वाटर है, सैंडलवुड ऑयल है, और ये सारी ही चीज़ जो है ना इन सभी प्रोडक्ट में मिली हुई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। ये 5 प्रोडक्ट, और बाओ के सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, नेचुरल होते हैं, और डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं, प्लांट बेस्ड होते हैं, और इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन कलर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये मेड इन इंडिया है। इनकी अगर हम ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हैं तो इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर QR कोड दिया रहता है। तो इसको अगर हम स्कैन करेंगे तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम चेक कर सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर हम इसकी जानकारी पूरी तरीके से ले सकते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट पर ये QR कोड मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो इनमें क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें फेस वॉश यूज करना है, और फेस वॉश यूज करने से जो हमारी स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और बहुत अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन ब्रश है। तो यहाँ देख लीजिए, ये सिलिकॉन ब्रश के साथ मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हमारे चेहरे को क्लीन करता है। और उसके बाद है स्क्रब। तो ये है बाओ स्किन साइंस का उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब।
इसको यूज करने से हमारी जो स्किन के ऊपर, चेहरे के ऊपर डेड स्किन है उसको रिमूव करता है और बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, और इसके यूज करने के बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये हो गया स्क्रब। और इसके बाद आता है फेस पैक। तो ये है बायो स्किन साइंस का ओप्टन फेस एंड बॉडी पैक। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिस तरीके से पहले की लेडीज जो है ना ओप्टन यूज करती थी, किस लिए कि हमारी स्किन सॉफ्ट रहे और चमकदार रहे और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वो सारी चीजें इन सारे प्रोडक्ट में है। क्योंकि ओप्टन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अगर हमें पैकेजिंग में चीजें मिल जाती हैं तो कितना अच्छी बात है। तो ये यूज करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। तो ये है फेस पैक। तो इसको लगाने के बाद हमारी स्किन जो है ना इतना ज्यादा ग्लो करने लगती है, जैसे कि हमने पार्लर में अपना कोई ट्रीटमेंट कराया हो। तो बहुत ज्यादा अच्छी है ये फेस पैक एंड बॉडी पैक। तो इसके बाद आ जाता है सीरम। तो ये है सीरम, और सीरम इतना अच्छा है कि लगाने के बाद बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन के अंदर, और बिल्कुल भी चिप चिप नहीं है, और इसको लगाने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड ग्लो करती है। तो लास्ट में आता है बायो स्किन साइंस का ओप्टन बॉडी वॉश। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये बॉडी वॉश, और इसको यूज करने के बाद हमें पूरे दिन जो है ना फ्रेश फील होता है, और इसकी जो खुशबू है ना इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इन सभी प्रोडक्ट की फ्रेगनेंस है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि जो रियल खुशबू आती है ना ओप्टन में से वो ही इसमें है। क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट डले हुए हैं वो बिल्कुल रियल नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, वही डले हुए हैं। तो उसकी वजह से जो इनमें फ्रेगनेंस है ना बहुत ज़्यादा नेचुरल वाली आ रही है, और इनको लगाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे कि हमने बहुत महंगा ट्रीटमेंट अपने चेहरे के ऊपर लगाया है, पार्लर वगैरह गए हैं। इतना अच्छा ग्लो आता है और इतना मतलब फ्रेश फील होता है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं जब इसको यूज़ करती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को। ये नायका, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे ये मिल जाएंगे, और बाओ की खुद का ऐप है। तो बाओ ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर जाके डायरेक्ट आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाओ ऐप का। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।